प्यारे बच्चों, नमस्कार। विजन एकेडमिक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जैसा कि सभी को विदित है, 22 मार्च जो है विश्व जल दिवस मनाया जाता है। हमारे लिए जल बहुत महत्वपूर्ण है। हर कार्य में जल की आवश्यकता होती है। यदि हमारी अनिवार्य आवश्यकताओं में देखा जाए तो सर्वप्रथम पानी ही होना चाहिए। यदि हमारे पास जल नहीं है तो हमारे को कई रोगों का सामना करना पड़ सकता है और जल को अच्छी तरह से सहेजना बहुत आवश्यक है। इसके लिए विश्व के कई देशों ने अपनी योजनाएं बना ली हैं, परंतु हम भारतवासी इस ओर अभी जागृत नहीं हो पाए हैं। हमें जागृत होने की आवश्यकता है। हम फिजूल पानी खर्च कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने यह लेख लिखा है कि प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो उद्यमी हो, चाहे वो संस्था से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, चाहे किसी भी तरह का कृषक हो, किसी प्रकार का कोई भी व्यक्ति हो, उसको अपने जेहन में पानी के प्रति रुचि बढ़ाना पड़ेगी। पानी को सेव करना पड़ेगा, बचाना पड़ेगा और बचाने के लिए उसे विभिन्न प्रकार के तरीकों का ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ देखिए, मैंने लिखा है कि वर्तमान परिस्थिति में जल को बचाने, भंडारण करने, उससे सहजने का ज्ञान प्रत्येक व्यक्ति को होना ही चाहिए। यदि वो नहीं है तो वो बचा नहीं सकता। हमारे यहाँ पर श्री हरि विष्णु जी ने कहा है कि जल बनाया नहीं जाता है और जल को बचाना ही जल का उत्पादन है। जल को बचाना ही जल का उत्पादन माना गया है। इस तरह से जल के प्रति जागरूक होना बहुत आवश्यक है। यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया, इस लेख में विभिन्न देशों में जल किस तरह से बचाया जा रहा है, उसके विभिन्न पॉइंटों को, विभिन्न मुद्दों को यहाँ बताया गया है। यहाँ पर इजराइल में देखिए, जल बहुत ही दुर्लभ है, रेगिस्तान है वहाँ, और जलवायु कम होने के बावजूद भी वहाँ पर जल को संरक्षण के लिए आगे आ रहे हैं। इसी तरह से इसके अलावा यहाँ पर कई तरह के रिसाइकलिंग की जा रही पानी की, कई खोद बनाए जा रहे हैं। रिसाइकलिंग के बाद जो वेस्टेज पानी है उसको बचाया जा रहा है। इस तरह से सीधे यहाँ पानी का उपयोग जो है इसको बढ़ाया जा रहा है। पानी का उपयोग निरंतर वृद्धि की ओर चल रहा है। कई देशों में तो स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं, जिससे पानी यदि लीकेज होता है तो उससे ये पता भी चल जाता है कि पानी कहाँ जा रहा है। इसी के साथ देखिए, यदि हम रिपोर्ट देखते हैं 2023 की, तो उसमें कहा गया है कि दुनिया में 26% आबादी वर्तमान में स्वच्छ जल के लिए संकट का सामना कर रही है। यानी शुद्ध जल अब जो है पाने के लिए 26% आबादी संकट का सामना कर रही है। 2030 तक पेयजल की सभी लोगों की उपलब्धता काफी दूर हो सकती है और 2050 में तो कई संकट उत्पन्न होंगे। आज ये कहा जा रहा है कि 4 व्यक्ति में 1 व्यक्ति पानी की समस्या से जूझ रहा है। यहाँ पर देखिए, दक्षिण भारत में भी जल संकट व्याप्त है। आपको मालूम होगा, अभी समाचार पत्रों में पढ़ा होगा कि बेंगलोर में जो टैंकर खरीदे जा रहे हैं वो 4000 का टैंकर आ रहा है। वहां पर नदी, तालाब वगैरह सब सूख चुके हैं। जल स्तर बहुत नीचे चला गया है। यदि हमने पानी को सहेजा नहीं, पानी की परवाह नहीं की, तो आपकी भी कोई परवाह नहीं करेगा। जल ही जीवन है। आज जल को बचाओगे तो आपका जीवन रहेगा। यहाँ देखिए, मैं जो कहना चाहता हूँ कि वहां पर तमिलनाडु में 10%, तेलंगाना में 10% पानी की कमी हो चुकी है, जिसके आंकड़े मैंने प्रस्तुत किए हैं। इसके साथ ही यहाँ पर देखिए, जल स्तर काफी नीचे जाने की बात मैंने पहले कह दी है। तो इसको सहेजने के लिए सबसे बड़ा अच्छा उपाय है, यहाँ पर जो बताना चाहूंगा वो ये रूप, यहाँ पर देखिए, ये रूप टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग मुख्य उपाय पानी बचाने का है। इसमें 20,000 रुपए खर्च आता है और एक
बार 20,000 खर्च करने के बाद आप पानी को सह सकते हैं। मात्र प्रति वर्ष 200 रुपए ही खर्च करना पड़ेंगे रख रखाव के, बाकी आपको खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस बात का ध्यान दें कि हम वर्षा काल का पानी कैसे बचाएं, ये सबसे महत्वपूर्ण उपाय दिया गया है। इसी के आधार पर पानी की बचत की जा सकती है। और जो वेस्टेज है पानी का उपयोग भी हमें करना चाहिए। कपड़े धोने के बाद उसके पानी का उपयोग के कई तरीके हैं। इसी तरह से हम यदि सेविंग कर रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं, कई कार्यों में हम नल खुला छोड़ देते हैं। इस तरह से यहाँ पर हमें पानी की बचाने के तरीकों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो यही कहा गया है कि जल है तो जीवन है, और जल नहीं है तो जीवन बर्बाद होने की कगार पर पहुंच जाएगा। इसलिए इसका हेडिंग दिया गया है कि अब शुद्ध जल उपलब्धता एक बड़ी चुनौती बनकर उभर सकती है। यहाँ पर इन बातों का जिक्र करते हुए यह लेख पूरा लिखा गया है। अब इस लेख में इसका टाइटल ये कहता है कि जल, जो शुद्ध जल है उसको सहजे, बचाए, भंडारण करें, संरक्षण करें और उस तरीकों को ध्यान रखें। तो ये चुनौती हमारी जो है अच्छी सफलता से हम इसको निपट सकते हैं। यहाँ ध्यान रखने की बात है कि इसको किस तरह से ध्यान दिया जाए। यही कहना चाहूंगा, पानी को हर कदम पर बचाया जाए, विश्वव्यापी संकट पैदा होने वाला है।